जरा सोचिए, अगर ऑपरेशन टेबल पर आपका कोई अपना लेटा हो और उसका ऑपरेशन कोई ऐसा कर रहा हो जिसके पास ना डिग्री हो, ना पर्याप्त ज्ञान, ना अनुभव, और उस लापरवाही की कीमत आपके अपने की जान से चुकानी पड़े, तो आप क्या करेंगे? जी हाँ, यही हकीकत हमारे देश में सामने आई है। हाल में ही आई एक खबर ने पूरे समाज को झकझोर दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर हम इतनी बड़ी लापरवाही को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं और इंसानियत आखिर किस हद तक गिर सकती है। आज की इस खास रिपोर्ट में आप जानेंगे कैसे एक बीए ग्रेजुएट और 12वीं के छात्र ने बिना मेडिकल डिग्री के प्रेगनेंसी का ऑपरेशन कर दिया और उस महिला की जान चली गई। कैसे एक बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज में फर्जी पहचान के सहारे मरीजों का इलाज किया जा रहा था। कैसे बिना रजिस्ट्रेशन के अस्पताल सालों से धड़ल्ले से चल रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे देश में मरीजों की जान अब किस्मत के भरोसे है? इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे पूरा घटनाक्रम, सिस्टम की लापरवाही और ऐसे फर्जी डॉक्टरों का नेटवर्क कैसे चलता है और पिछले कुछ सालों में ऐसे कितने मामले सामने आए हैं। साथ ही पूछेंगे वो सवाल जो शायद कभी आप भी पूछना चाहते हैं। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज बात सिर्फ दो खबरों की नहीं, बात है आपके भरोसे की और आपके सुरक्षा की। यूपी के अंबेडकर नगर में 28 वर्षीय प्रियंका मां बनने की खुशी लेकर अस्पताल पहुंची थी, लेकिन घर लौटी तो सिर्फ एक नवजात बच्ची और मां की लाश। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर था ही नहीं, एक 32 साल का बीए ग्रेजुएट और उसके साथ 19 साल का 12वीं का छात्र, दोनों ने मिलकर कर दिया सी सेक्शन, बिना डिग्री, बिना प्रशिक्षण और बिना लाइसेंस के। ऑपरेशन के बाद अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और फिर महिला की मौत हो गई। अब सवाल यह है, यह अस्पताल 5 साल से बिना रजिस्ट्रेशन के कैसे चल रहा था? क्या स्वास्थ्य विभाग सो रहा था? और जांच में सामने आया कि इलाके में ऐसे आधा दर्जन क्लिनिक और भी चल रहे हैं। कुछ आशा कार्यकर्ताओं पर भी आरोप है कि वो कमीशन लेकर गर्भवती महिलाओं को ऐसे क्लिनिक में भेजती है। अब आप खुद बताइए, ये इलाज है या इंसानी जिंदगी की नीलामी? स्वास्थ्य विभाग से सवाल है कि रजिस्ट्रेशन चेक कौन करता है, निरीक्षण कितनी बार होता है, डेटाबेस पब्लिक क्यों नहीं है? और नागरिकों से ये सवाल है, आप लोगों से, कि क्यों हम सस्ता इलाज ढूंढते ढूंढते अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं? क्यों हम डॉक्टर की डिग्री देखना जरूरी नहीं समझते? दूसरी खबर है सरकारी मेडिकल कॉलेज में फर्जी डॉक्टर की। जो देश के बड़े मेडिकल कॉलेजों में गिना जाने वाला अस्पताल, एनेस्थीसिया विभाग के निरीक्षण के दौरान पकड़ा गया एक युवक जो फर्जी पहचान पत्र से मरीजों का इलाज कर रहा था। असलियत क्या निकली, आइए आपको बताते हैं। वो असली इंटर्न नहीं, उसका भाई था। अगर वो किसी मरीज को गलत एनेस्थीसिया दे देता तो, अगर ऑपरेशन टेबल पर किसी की जान चली जाती तो। यहाँ सवाल सिर्फ एक युवक का नहीं, यहाँ सवाल है पहचान सत्यापन और व्यवस्था पर, निगरानी तंत्र पर और मेडिकल सिस्टम की साख पर। आइए अब कुछ डाटा और आपको पास्ट फैक्ट्स बताते हैं। जरा पीछे चलते हैं, पिछले सालों में क्या हुआ है। देश के कई राज्यों में फर्जी डॉक्टरों पर कार्रवाई हुई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कई बार चेतावनी दे चुकी है कि हजारों अप्रमाणित प्रैक्टिशनर सक्रिय हैं। कई मामलों में गलत ऑपरेशन, गलत दवा या देरी से इलाज के कारण मौतें हुई। यानी ये पहली घटना नहीं है, लेकिन हर घटना के बाद सवाल वही रह जाता है, आखिर कब तक? भारत में हर साल सैकड़ों फर्जी डॉक्टरों पर कार्रवाई होती है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की रिपोर्ट्स में कई बार चेतावनी दी गई है कि देश में हजारों झोलाछाप सक्रिय है। यहाँ तक कि 2016 में पश्चिम बंगाल में एक फर्जी डॉक्टर 20 साल तक प्रैक्टिस करता रहा। दिल्ली और यूपी में कई ऐसे केस सामने आए जहां गलत इलाजों से मरीजों की मौत हुई। और सिर्फ फर्जी डॉक्टर ही नहीं, अंधविश्वास की आंधी भी जान लेती रही है। कहीं झाड़ फूक के नाम पर इलाज टाला गया, कहीं तांत्रिकों के चक्कर में मेडिकल मदद देर से मिली। आपके मन में भी ये चल रहा होगा कि कैसे बिना रजिस्ट्रेशन के अस्पताल सालों से धड़ल्ले से चल रहे हैं। आइए आपको उसका जवाब देते हैं। अक्सर छोटे कस्बों में स्वास्थ्य विभाग की नियमित जांच नहीं होती। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जटिल है, लेकिन उसका पालन कराने की सख्ती नहीं। कई जगहों पर राजनीतिक या स्थानीय प्रभाव के कारण अवैध क्लिनिकों पर कार्रवाई टलती रहती है। लेकिन कानून है, लेकिन उसका डर नहीं। कहीं ना कहीं आपके मन में ये सवाल भी आता होगा कि फर्जी डॉक्टर इतने बड़े ऑपरेशन कैसे कर लेते हैं? क्योंकि ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी है। लोग पास के सस्ते क्लिनिक का रुख करते हैं, बोर्ड पर डॉक्टर लिखा देख भरोसा कर लेते हैं। मरीज डिग्री नहीं मांगता और सिस्टम जांच नहीं करता। बस यहीं से शुरू होता है मरीजों की मौत का खेल।
तो क्या मरीजों की जान अब किस्मत के भरोसे है? पूरी तरह नहीं, लेकिन हाँ, कई इलाकों में हालात चिंताजनक है। जब अस्पताल का लाइसेंस सत्यापित ना हो, जब डॉक्टर की डिग्री सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित ना हो, जब निरीक्षण नियमित ना हो, तो मरीज सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो जाती है। अब आइए एक बार आपको फटाफट बता दें कि फर्जी डॉक्टरों का ये नेटवर्क आखिर कैसे काम करता है। बिना डिग्री व्यक्ति खुद को कंसल्टेंट या सर्जन बताता है। लोकल स्तर पर दवाइयां और जांच लैब से साठगांठ होती है। कुछ जगहों पर मरीज रेफर करने पर कमीशन का खेल चलता है। गंभीर केस बिगड़ने पर बड़े शहर रेफर कर दिया जाता है। जब तक मामला मौत या हंगामे तक पहुंचे, तब तक सब चलता रहता है। तो सवाल यही है कि ये अस्पताल है या मौत का दरवाजा। डॉक्टर को तो भगवान का रूप कहा जाता है, लेकिन जब वही भगवान फर्जी निकल जाए तो वो भगवान नहीं, हैवान बन जाता है। और ऐसे खबरों से लोगों का भरोसा टूटता है, और जब भरोसा टूटता है तो सिर्फ एक मरीज नहीं मरता, मरती है व्यवस्था की साख। तो आज की ये दो खबरें सिर्फ अपराध की नहीं है, ये चेतावनी है। जागिए, सवाल पूछिए और डिग्री देखिए, अस्पताल का रजिस्ट्रेशन जांचिए, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में गलती की कोई रिटेक नहीं होती। मैं प्रकाश, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट। जुड़े रहे, जागरूक रहे। धन्यवाद।